खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल मुकद्दस और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से एक खूबसूरत मजमून पर थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। वो ये है कि बेटी 7 बेटों से बढ़कर है। डॉटर बेटर देन 7 सन्स। मुकद्दस कलाम रूत की जिंदगी से हम आपके लिए और मेरे लिए खूबसूरत एक पैगाम रखता है, और आज हम उस पर थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। और आप भी कहेंगे कि वाकई ये बात हकीकत है कि बेटी तो 7 बेटों से बढ़कर है। और जब इस मजमून को, इस कलाम को आपके लिए तैयार किया तो मकसद ये है कि आप और मैं खुदा के कलाम को ना सिर्फ जाने समझें, और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह उन चीज़ों को तहरीर किया गया ताकि आप इंग्लिश, उर्दू और फिर अगर आप रेफरेंस जो है वो बाइबल मुकद्दस से ना भी निकालें तो सामने तहरीर हो ताकि आप उनको बेहतर तौर पर जान सकें। मकसद सिर्फ ये है ताकि बाइबल के तालिब इल्म और खुदा से प्यार करने वाले उनके लिए आसानी हो, ताकि हर चीज़ उनके सामने हो। और मैं यकीन रखता हूँ कि आप इस मेहनत को सराहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर दूसरों के साथ इस कंटेंट को, इस खूबसूरत ख्याल को शेयर करेंगे ताकि लोग मज़ीद हमारे साथ जुड़ सकें। और मेरी ख्वाहिश है कि 10,000 लोग इस साल खुदा हमें दे, हमारे साथ जोड़े, ताकि वो मुकद्दस कलाम की सच्चाइयों को हमारे साथ मिलकर जाने सीखें और हम खुदा के कलाम में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। आइए बात करें बेटी 7 बेटों से बढ़कर। बाइबल मुकद्दस में रूत की जो कहानी है, अगर हम पैदाइश, खरूज, एबार, गिनती, इस्तिस्ना और उसके बाद यशवा की किताब और फिर कुज़ात के बाद मुकद्दस कलाम में रूत की किताब जो है तहरीर की गई, और सोचा जाता है कि ये किताब जो है वो बुजुर्ग सैमुएल ने जो है वो तहरीर की। गो कि एक छोटी ये किताब है, 4 अबवाब पर मुश्तमिल है, लेकिन इसका जो ख्याल है और जो इसका पैगाम है वो बड़ा ही वसी और बड़ा है। इसका आगाज जो है वो कुछ अफसोसनाक और मुश्किल हालात से होता है। मुकद्दस कलाम कहते हैं कि उन दिनों में जब बैतलहम, बल्कि पूरे यहूदा और फिर इस्राइल में, मुकद्दस कलाम कहते हैं एक काल पड़ा। और जब काल पड़ा, जिसे अंग्रेजी में फेमिन कहा जा सकता है, काल पड़ा, तो लिखा है अली मलक मुआब को जो है वो सफर करता है ताकि वहां जाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सके। अली मलक वेंट टू लीव इन मुआब, मुआब में रहने के लिए चला गया ताकि वहां पर अपनी बीवी नोमी और अपने दोनों बेटों के साथ जो है वो गुजर बसर कर सके। मुकद्दस कलाम कहता है जब वो मुआब में चले गए, अली मलक की वहां पर वफात हो गई। अली मलक डाइड देयर, ठीक है। अली मलक की वहां वफात होती है, मुआब में वो वफात पा जाता है। और मुकद्दस कलाम कहता है कि उसके जो 2 बेटे हैं जो नोमी के साथ वहां पर गए थे, मुकद्दस कलाम कहता है मैलून और किलियून वहां पर वो भी वफात पा जाते हैं। पहले वालिद साहब की वफात होती है, इन दोनों बेटों की शादी वहां पर होती है। सन मैरिड मुआबी वुमेन, वहां पर जाकर वो मुआबी औरतों से शादी कर लेते हैं। और फिर वक्त आता है कि ये दोनों जो बेटे हैं मैलून और किलियून, ये भी वहां पर वफात पा जाते हैं। जब इन दोनों की वहां पर वफात हो जाती है, तो अब अगर आप इस स्टोरी के आगाज और फिर इसकी बातों को जाने तो समझेंगे कि 3 मर्द जो हैं जो इस्राइल से, बैतलहम से जाते हैं मुआब की तरफ, तीनों की वफात हो जाती है। और 3 मैन 3 डेथ्स और 3 विडोज, और फिर 3 बेवाएं उनके पीछे बाकी रह जाती हैं। 10 साल नोमी जो है वो मुआब की सरजमीन पर कयाम करने के बाद आखिर को से ये पता लगता है कि खुदा ने अपने लोगों की आवाज को सुना, और अब बैतलहम यहूदा के इलाका में भी जो है खुराक पैदा हुई है, और उसने फैसला किया कि वो वापस अपने लोगों में जाएगी। She prepared to return his country. उसने वापस इरादा किया कि वो अपने मुल्क को जो है वो लौट जाए। जब वो आई थी तो उसके साथ उसका शौहर था, जब वो आई थी उसके साथ उसके 2 बेटे थे। लेकिन अब जब वो जाने लगी
तो ना उसके शौहर उसके साथ था, ना ही उसके दोनों बेटे, और फिर दो उसकी बहुएं जरूर उसके साथ थी। और मुकद्दस कलाम कहता है वो दोनों भी बे औलाद थी और उनमें से किसी की औलाद ना थी। एक ऐसा बाइबल मुकद्दस की ऐसी स्टोरी जहां पर आगाज दुख से, तकलीफ से, मौत से और परेशानी से होता हुआ हमें नजर आता है। लेकिन मुकद्दस कलाम में तहरीर यह है कि कुछ न कुछ नोमी के साथ ऐसा था, नोमी की जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर था जिससे उसका ईमान खुदा के साथ मजबूत, और उसकी जिंदगी उसकी दोनों बहुओं के लिए एक खूबसूरत नमूना थी। और मुकद्दस कलाम कहता है जब वो दोनों वहां से चली तो हमें पहली बात जो बाइबल मुकद्दस में से नजर आती है वो क्या है? मुकद्दस कलाम कहते हैं जब उन्होंने इरादा किया कि वो अपने मुल्क को जाए, तो कलाम कहते हैं उसकी दोनों बहुएं, ठीक है, दोनों ने उसके साथ चलने का इरादा किया कि वो भी नोमी के साथ उसके वतन में, उसके लोगों में जाएंगी। और रूत की किताब पहला बाब 15 और 16 आयत पढ़े तो लिखा है, तब उसने कहा देख तेरी जिठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई। जब वो दोनों साथ चल पड़ी तो मुकद्दस कलाम कहते हैं नोमी ने ये कहा कि अगर आज तुम मेरे साथ चलती हो तो क्या मेरे पास और औलाद है जिससे तुम आगे जाकर जो है वो अज़दवाजी ताल्लुक कायम कर सको? अगर आज के दिन औलाद होती भी तो क्या तुम उसके जवान होने तक उसका इंतजार करते? उनका बेटी जाओ और अपने कुंबे और अपने देवता के पास चले जाओ। मुकद्दस कलाम में लिखा है तब उसने कहा देख तेरी जिठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जिठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा। अब गौर कीजिए, कलाम कहते हैं उसकी दो बहुएं हैं, उनमें कलाम कहते हैं जो उर्फा है, कलाम कहते हैं वो लौट गई, और रूत जो है वो नोमी के साथ जो है वो जुड़ी हुई है और उससे कहती है कि डोंट urge me to leave you or to turn back from you. Where you go I will go and where you stay I will stay. Your people will be my people and your God my God. उसने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। मुझे जब ये बात पढ़ता हूं तो मैं यहां पर एक अहद को देखता हूं, एक ईमान को, एक फेथ और कॉवेनेंट को देख रहा हूं जो रूत का है। रूत ये नहीं कह रही, रूत ये कह रही है कि मैं जानती हूं इस वक्त तू बेवा है, मैं ये भी जानती हूं कि मैं भी बेवा हूं। सच ये है कि जिस खुदा को वो अपना खुदा कहने के लिए तैयार है, उस खुदा ने नोमी को दिया क्या है? शौहर उसके सर पर नहीं है, उसके दोनों बेटे उसके साथ नहीं है, उसके दोनों बेटों की बहुएं मतलब उनकी बीवियां, उनसे उससे कोई औलाद भी नहीं है। क्या दिया है उस खुदा ने, लेकिन फिर भी एक कमिटमेंट है। नोमी की जिंदगी में शायद एक अजीम इत्मीनान है जिसे देखकर रूत ये कह रही है तेरे लोग मेरे लोग, योर गॉड विल माय गॉड, तेरा खुदा मेरा खुदा है। तो मुकद्दस कलाम में यहाँ पर रूत के ईमान और अहद को देखते हैं, जिसने ये कहा, तो उसने कहा कि मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे लोगों को अपने लोग और तेरे खुदा को अपना खुदा मानती हूँ, तेरा खुदा हम तेरे साथ है। तो यहाँ पर रूत की पहली खूबी जो में नजर आती है वो उसका फेथ है, उसका ईमान है, और फिर उसका अहद है, उसका कॉवेनेंट है कि जब उसकी एक बहन उसके अपने लोगों में लौटती उसे नजर आ रही है, ठीक है, कलाम कहता है उसकी जिठानी तो लौटी लेकिन वो नोमी के साथ जाने के लिए तैयार है। और फिर मुकद्दस कलाम कहता है कि जब उसने देखा
कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली तो इससे और कुछ ना कहा। इंग्लिश में एनआईवी का ट्रांसलेशन बड़ा खूबसूरत है, वो लिखा है व्हेन नोमी रियलाइज्ड दैट रूथ वाज डिटरमाइंड टू गो विद हर शी स्टॉप्ड urging her। यहां पर लिखा है उसने जब पक्का इरादा कर लिया, ठीक है, एक तो लौट गई और लौटते हुए पिक्चर में उसे देख भी पा रहे हैं, एक लौट गई लेकिन रूथ उसके साथ लिपटी हुई है। हाँ, आंसू दोनों ने बहाए, सफर दोनों ने शुरू किया, लेकिन नोमी के साथ एक कायम है। और हालांकि नोमी ने खुद कहा कि लौट जाओ, कहां पर? अपने लोगों और अपने देवता के पास। लेकिन रूथ का जो कलाम है, रूथ का जो कॉल है, वो बड़ा ही काबिल तारीफ है। उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा, मैं तेरे खुदा के पास जाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे लोगों में जाने के लिए तैयार हूं। और कलाम में लिखा है उसके इरादे में कमजोरी नहीं थी। उसकी दूसरी खूबी उर्दू में लिखा हुआ है जब उसने साथ चलने की ठान ली, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। और ये रूथ की खूबी हमें एक और नजर आती है कि कलाम में लिखा है जब उसने साथ चलने की ठान ली, पक्का इरादा, मजबूत इरादा कर लिया, तो मुकद्दस कलाम में लिखा फिर नोमी ने मजीद उसे कुछ ना कहा। आगे हमें नजर आता है कि जब वो अपने शहर में वापस आई तो कलाम में लिखा है फिर एक तरह से धूम मची कि नोमी आ गई। उसने कहा मुझे नोमी ना कहो, अपने लोगों से कहा मुझे तुम मारा कहो, जैसे खुदा का हाथ मेरे खिलाफ रहा। सख्त सफर रहा, 10 साल का ये सफर उसके लिए तो गोया तकलीफ और दुख का सफर था। तल्ख यादें मुआब से लेकर लौटी। और मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखिए कि जब वो अपने लोगों में वापस लौट आई, अब 2 बेवाएं हैं, नोमी एक मां के तौर पर और रूथ एक बेटी के तौर पर उसके साथ थे। और किस तरह इन्होंने गुजारा करना है, मुश्किल फैसला। और मुकद्दस कलाम में लिखा है सो मुआबी रूथ ने नोमी से कहा मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा जा मेरी बेटी। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा, अब नोमी उम्र रसीदा है, रूथ जवान है, और लेकिन मुकद्दस कलाम में तहरीर क्या है? एंड रूथ द मुआबी सेड टू नोमी लेट मी गो टू द फील्ड एंड पिक अप द लेफ्ट ओवर ग्रेन बिहाइंड एनीवन इन हुज आइज आई फाइंड फेवर। सो उसने कहा कि मुझे इजाजत दे कि वो लोग जो और फसल की गेहूं की फसल काटने का, क्योंकि वो वक्त था, तो कलाम में कि वो जो काटते हो, और जब फसल को काटा जा रहा होता था तो खुदावंद ने, अगर एबार की किताब में खुदा ने ये हुक्म दिया था कि वो बालें या वो इस जो फसल जो अनाज काटते वक्त नीचे गिरेगा, अलहदा रहेगा, उसे उठाया ना जाए, ताकि गरीब जो हैं, मस्कीन जो हैं, परदेसी जो हैं, एक तरह से उन गरीबों, मुताजों, बेवाओं के लिए वो खुराक होगी। और यहां पर रूथ का किरदार क्या है? रूथ कहती है सो मुआबी रूथ ने नोमी से कहा मुझे इजाजत दे। ओबीडेंसी यहां पर नजर आती है, ताबेदारी नजर आती है कि रूथ जो है वो इजाजत तलब करती है नोमी से कि अगर मुझे इजाजत दें तो मैं किसी खेत में जाकर जो कोई मुझ पर करम की नजर करे वहां पर जो है उन बालों को जो है चुनूं, ताकि आपका और मेरा खाने का इंतजाम जो है वो हो सके। तीसरी बात हमने सीखी कि ये रूथ की ओबीडेंसी थी, ताबेदारी थी। एक ओबीडेंट जो है वो बेटी के तौर पर हमें रूथ जो है ताबेदार बेटी के तौर पर हमें नजर आती है। और उसके बाद मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है? लिखा है कि फिर वो एक खेत में जाती है, वहां पर बोएस का वो खेत है, इजाजत मिलती है, और फिर क्या कहता है कलाम में लिखा है वो वहां पर उन बालों को, उस अनाज को, उन सिट्टों को चुनना
जो है वो शुरू कर देती है। कलाम में लिखा है जब वो ये काम कर रही होती है तो बोएज का, क्योंकि वो खेत है, वो ऑनर मालिक होता है, तो वो भी वहां पर आता है और वो अपने नौकरों से पूछता है कि ये औरत, ये खातून, ये कौन है। कलाम में लिखा है कि उसे क्या बताया जाता है, वो बहुत दिलचस्प है। कलाम में लिखा है उसके नौकरों ने ये बताया, ये वो मुआबी लड़की है जो नोमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। इसने मुझसे कहा कि मुझको जरा काटने वालों के पीछे पोलियों के बीच बालें चुनकर जमा करने दे। आगे लिखा है सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, वक्त जरा सी देर घर में ठहरी थी। इंग्लिश में लिखा है, कलाम में अगर इंग्लिश की जो है वर्जन उसको पढ़े तो वहां पर लिखा है she came into the field and has remained here from morning till now, expect for a short rest in the shelter। थोड़ा सा इसने आराम किया, लेकिन सुबह से अब तक ये मेहनत कर रही है, इन बालों को चुन रही है। सो यहां से आप रूत की एक और खूबी को, उसके हार्डवर्क को, उसकी मेहनत को जो है वो देख सकते हैं। इजाजत ली, खेत में आई और सुबह से अब तक जो है वो मेहनत करते हुए में नजर आ रही है। और ये तमाम तर बातें बोइस को जो है वो उसके नौकर बता रहे हैं कि ये सुबह से अब तक यहीं रही, थोड़ी देर आराम किया, लेकिन हार्ड वर्क करती हुई हमें रूत जो है वो नजर आती है। और ये उसकी चौथी खूबी हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं। आगे मुकद्दस कलाम में लिखे है कि बोइस आखिरकार इन सारी बातों को जानने के बाद रूत के पास आता है और उससे मुखातिब होता है और उससे उसकी तारीफ करता है। वो कहता है, वो बोइस ने उससे कहा, जो कुछ तूने अपने खावंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया। लोग तो यहां पर करते ये हैं कि शौहर की डेथ होने के बाद कैसे सारे रिश्ते ऐसे जैसे टूट से जाते हैं, लेकिन बोइस तारीफ करता है रूत की, जिसने जो कि गैर अक़वाम से ताल्लुक रखती थी, लेकिन अब वो इस्राएल के खुदा की तारीफ के लिए इस्राएल के खुदा से के करीब आई ताकि खुदा के हुजूर जो है वो पना ले सके। तो मुकद्दस कलाम में तहरीर क्या है? कलाम में लिखा है, बोएज जो है वो तमाम तर मामले को देखकर उसकी तारीफ करने के लिए उसके पास आता है। वो क्या कहते हैं, जो कुछ तूने अपने खावंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है। तूने कैसे अपने माँ बाप ज़ात बूम को छोड़ा और इन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई, खुदावन तेरे काम का बदला दे। अब यहां पर सुन लीजिएगा, साफ अल्फाज में लिखा है, बोएज रिप्लाइड, आई हैव बीन टोल्ड ऑल अबाउट व्हाट यू हैव डन फॉर योर मदर इन लॉ सिंस द डेथ ऑफ योर हस्बैंड। गो कि तेरे शौहर की वफात हो गई, लेकिन फिर भी किस तरह तेरा रवैया, तेरा किरदार, तेरा बिहेवियर जो है वो तेरी सास के साथ मस्बत और मोहब्बत से भरा रहा। कैसे तूने फिक्र की और कैसे तेरे अंदर यह एहसास था कि कहीं मेरी सास के लिए जो इस वक्त बुढ़ापे में है उसके लिए मुश्किलात पैदा ना हो। बेटी है लेकिन फिर भी बेटों से बढ़कर किरदार अदा कर रही है कि चले मैं साथ होंगी, मैं अपनी सास का, अपनी माँ का ख्याल रख पाऊंगी। कैसा खूबसूरत रवैया है। और बोएज कहते हैं, मैंने उस सब को जाना, उस सब का मुझे पता लगा कि तूने किस तरह अपने खावंद के मरने के बाद अपनी मदर इन लॉ सिंस द डेथ ऑफ योर हस्बैंड, जो कुछ तूने उसके साथ किया ये सब मुझे बताया गया। और ये पांचवी खूबी हमें रूत के बिहेवियर में नजर आती है। सो हमने 5 बातों को खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से रूत की ज़िंदगी से जाना। और मेरी ख्वाहिश है कि हम इस सेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। 5 बातें हमने आज जो हैं वो गौर की। कल मैं एक और वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें मज़ीद जो है वो 6 और खूबियाँ जो रूत में पाई जाती थी हम उन पर गौर करेंगे। मैं यकीन रखता हूँ कि खुदावंद अपने कलाम के सबसे में बरकत देगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।